Hello dear students, in this video lecture we will talk about three types of RNA, and this topic is from your first year biology book, chapter number 1, Biological Molecules, Synth Textbook. Dear students, पहली लाइन में लिखा गया है DNA is hereditary material और DNA कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने में डीएनए की हेल्प करते हैं आरएनए। तीन डिफरेंट टाइप्स होते हैं आरएनए के, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, जिसका आज ये वीडियो लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं मैसेंजर आरएनए से। फर्स्ट पॉइंट, मैसेंजर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है और मैसेंजर आरएनए का लेंथ डिपेंड करता है साइज ऑफ जीन पे। अगर जीन की साइज बड़ी होगी तो मैसेंजर आरएनए की साइज भी बड़ी होगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन जीन में रखी गई है उसको मैसेंजर आरएनए कॉपी करता है कोडॉन्स के फॉर्म में। डीएनए के जेनेटिक कोड्स कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कोडॉन्स में। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन में रखी हुई इंफॉर्मेशन को मैसेंजर आरएनए कॉपी करता है। तो अब आपको इस इमेज में यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एक जीन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम जीन को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज जीन? जीन इज शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स अ प्रोटीन। तो जीन एक शॉर्ट सेक्शन है हमारे डीएनए का, जिसके पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, और इस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो कि जीन में उसको कॉपी करता है मैसेंजर आरएनए। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो जीन है उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड की कुछ सीक्वेंस नजर आ रही है। एक्चुअली ये जेनेटिक कोड्स होते हैं। तो अब आप पूछोगे व्हाट इज जेनेटिक कोड? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। जेनेटिक कोड सीक्वेंस है थ्री बेसेस की डीएनए। सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसेस इन डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। अब देखें, ये पहले तीन बेसेस हमारे डीएनए में, ये पहला कोड हो गया, जेनेटिक कोड हो गया। ये दूसरे तीन बेसेस दूसरा जेनेटिक कोड हो गया। ये तीसरे तीन बेसेस तीसरा कोड हो गया, और ये चौथे तीन बेसेस चौथा कोड हो गया। अब देखें, अगर पहला कोड है थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो इस कोड को कॉपी करेगा मैसेंजर आरएनए कोडॉन के फॉर्म में। अब आप देखें कोडॉन किसे कहते हैं। अ कोडॉन इज सीक्वेंस ऑफ थ्री बेसेस इन मैसेंजर आरएनए। अगर जेनेटिक कोड होगा TAC, तो डियर स्टूडेंट्स कोडॉन होगा AUG। देखें कैसे, डीएनए के थायमिन को मैसेंजर आरएनए कॉपी करेगा एडेनिन के फॉर्म में, एडेनिन को कॉपी करेगा यूरेसिल के फॉर्म में, और साइटोसिन को कॉपी करेगा गुआनिन के फॉर्म में। तो ये पहला कोडॉन बन गया, जेनेटिक कोड को कन्वर्ट कर दिया गया कोडॉन में, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अगर कोड होगा डीएनए के पास CAC, तो इससे कोडॉन बनेगा GUG। अगर कोड होगा AAC, तो इससे कोडॉन बनेगा UUG। अगर कोड होगा TCG, तो इससे कोडॉन बनेगा AGC। एंड डियर स्टूडेंट्स, वन कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड। तो ये जो पहला कोडॉन है AUG, ये कोड करेगा एक अमीनो एसिड मिथियोनाइन को। ये जो दूसरा कोडॉन है GUG, ये कोड करेगा एक अमीनो एसिड वेलाइन को। और ये जो तीसरा कोडॉन है UUG, ये कोड करेगा ल्यूसाइन को, और चौथा AGC कोड करेगा सेराइन को। तो आपने देखा डियर स्टूडेंट्स किस तरह जेनेटिक कोड्स को कन्वर्ट कर दिया गया कोडॉन्स में, किस तरह जीन में जो इंफॉर्मेशन रखी गई थी उसको कॉपी कर लिया मैसेंजर आरएनए। और डियर स्टूडेंट्स, जब जेनेटिक कोड से कोडॉन बनते हैं तो एक आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, एक एंजाइम उसमें हेल्प करेगा। उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब आप यहाँ पे एनिमेशन देखें, आरएनए पॉलीमरेज हेल्प कर रहा है, डीएनए की सीक्वेंस को कॉपी करवा रहा है मैसेंजर आरएनए में।
देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले डीएनए के 2 चेन अनजिप हो रहे हैं और एक स्ट्रैंड डीएनए का कोड कर रहा है, उससे मैसेंजर आरएनए कोड कॉपी कर रहा है और इसमें हेल्प कर रहा है एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पढ़िएगा, आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फॉर कॉपाइंग डीएनए सीक्वेंस इनटू आरएनए सीक्वेंस। तो ये जो डीएनए के जेनेटिक कोड्स कोडान में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, इसमें हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो रेड कलर का मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ये यहां से चला जाएगा राइबोसोम की तरफ। देखें, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, किससे बन रहा है, डीएनए से, और हेल्प कर रहा है आरएनए पॉलीमरेज। तो बनने के बाद ये न्यूक्लियस को लीव करेगा और जाके राइबोसोम से जुड़ जाएगा। वहां पे इसको चाहिए अमीनो एसिड, क्योंकि इसके पास कोडान्स हैं, 1 कोडान फॉर 1 अमीनो एसिड। तो अब इसको अमीनो एसिड ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, मगर कौन ट्रांसफर करेगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफर आरएनए। तो अब हम आते हैं ट्रांसफर आरएनए की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इसका साइज स्मॉल होता है, इट इज स्मॉल साइज आरएनए एंड ओनली हैविंग 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। इसके पास 70 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और ये बेसिकली तो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मगर कुछ जगहों पे ये डीएनए की तरह डुप्लेक्स नजर आता है। इसके पास एक्चुअली 4 रीजन्स होते हैं जहां पे वो डुप्लेक्स फॉर्म में नजर आता है। वैसे होता बेसिकली ये सिंगल स्टैंडर्ड है, मगर इसके पास 4 रीजन्स होते हैं जहां पे वो डीएनए की तरह डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। देखें डियर स्टूडेंट्स, इसके पास 4 डबल स्टैंडर्ड रीजन्स है, जिसे हम कहते हैं डुप्लेक्स रीजन्स इन ट्रांसफर आरएनए। तो देखें, ये उसका एक्सेप्टर आर्म है जहां पे वो अमीनो एसिड को बाइंड करता है। तो यहाँ पे आपको डुप्लेक्स नजर आएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नजर आएंगे जी और सी के बीच में, या फिर सी और जी के बीच में। और इसके पास एक डी लूप होता है, उसमें आपको दूसरा डुप्लेक्स रीजन नजर आएगा। इसके पास एंटी कोडान का लूप होता है, यहाँ भी आपको एक डुप्लेक्स रीजन नजर आएगा। इसके पास टी लूप होता है और यहाँ भी आपको एक डुप्लेक्स रीजन नजर आएगा। तो इसके पास 4 डुप्लेक्स रीजन्स होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपको नजर आएगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, उसके बाद लिखा गया है कि इसके पास एंटी कोडान्स होते हैं और वो एंटी कोडान एक्चुअली जेनेटिक कोड जो कि मैसेंजर आरएनए कॉपी किया था उससे जाके जुड़ जाएंगे, क्योंकि एंटी कोडान होता है ट्रांसफर आरएनए के पास और कोडान होता है मैसेंजर आरएनए के पास। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हम ट्रांसफर आरएनए के डी लूप को पढ़ेंगे, एंटी कोडान लूप को पढ़ेंगे, टी लूप को पढ़ेंगे और एक्सेप्टर आर्म को। मगर उससे पहले आप डियर स्टूडेंट्स परसेंटेज याद कर लें। ट्रांसफर आरएनए की जो परसेंटेज होती है वो 10 से 20% होती है। और कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं ट्रांसफर आरएनए के, 45। अब हम आते हैं ट्रांसफर आरएनए के लूप्स की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को देखें, इसमें आपको कुछ लूप्स नजर आएंगे, डी लूप, टी लूप, सो ऑन, एंटीकोडान लूप भी। तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर से। यहाँ पे आपको ट्रांसफर आरएनए का 5 प्राइम एंड मिलेगा और यहाँ पे आपको 3 प्राइम एंड नजर आ रहा है। तो 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड को अटैच करता है, बाइंड करता है ट्रांसफर आरएनए। द अमीनो एसिड इज अटैच्ड एट 3 प्राइम एंड ऑफ ट्रांसफर आरएनए और इस आर्म को एक्सेप्टर आर्म कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जाता है, बाइंड किया जाता है। अब देखें, ये जो लूप है ट्रांसफर आरएनए का, इसे डी लूप कहा जाता है। तो देखें इसे क्यों डी लूप कहा जाता है। डी लूप के पास एक बेस होता है जिसका नाम है डाइहाइड्रोयूरेडाइन, और डाइहाइड्रोयूरेडाइन की वजह से इस लूप को नाम दिया गया है डी लूप। अब हम आते हैं इस एंटीकोडान लूप की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एंटीकोडान लूप है ये रिकॉग्नाइज करता है और डिकोड करता है मैसेंजर आरएनए के कोडान को, क्योंकि कोडान होता है मैसेंजर आरएनए के पास और एंटीकोडान होता है ट्रांसफर आरएनए के पास। एंटीकोडान ट्राई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है
जो कि लोकेटेड होता है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल की एक एंड पे। Sequence of 3 bases in transfer RNA is called anticodon and sequence of 3 bases in messenger RNA is called codon. कोडॉन और एंटीकोडॉन मिलते हैं तो इसको डीकोडेशन भी कहा जाता है, इसको ट्रांसलेशन भी कहा जाता है और कोड डीकोड हो जाता है अमीनो एसिड के फॉर्म में। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपको टी लूप नजर आएगा, टी लूप। तो देखें इसको टी लूप क्यों कहा जाता है। इस लूप को टी लूप इस वजह से कहा जाता है, इस लूप के पास एक मिथाइलेटेड न्यूक्लियोसाइड होता है जिसका नाम है राइबोथाइमोडाइन। एक्चुअली डियर स्टूडेंट थाइमोडाइन से लिया गया है टी लूप, थाइमोडाइन से लिया गया है टी लूप नाम। ये एक मिथाइलेटेड न्यूक्लियोसाइड है, मिथाइलेशन इज एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप। और डियर स्टूडेंट्स जब हमने रीजन्स पढ़े तो एक्सेप्टर आर्म पढ़ा, डी लूप पढ़ा, एंटीकोडॉन लूप पढ़ा और टी लूप पढ़ा ट्रांसफर आरएनए का। सबसे लास्ट में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए को। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है और ये राइबोसोम्स को स्ट्रक्चर देता है एंड इट इज द लार्जेस्ट साइज आरएनए ऑफ ऑल थ्री। सबसे ज्यादा इसका साइज बड़ा होता है और अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो ये 80%, 80% बनाता है जितने भी आरएनए होते हैं उनमें से। अब देखें इसका फंक्शन क्या है राइबोसोमल आरएनए का। डियर स्टूडेंट्स इट इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोमल आरएनए जॉइंस अमीनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। देखें डियर स्टूडेंट्स ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे आप डियर स्टूडेंट नोट करें मैसेंजर आरएनए के कोडॉन ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन से जुड़ रहे हैं और अमीनो एसिड्स की ट्रांसलेशन हो रही है। तो देखें इन अमीनो एसिड्स के बीच में आपको बॉन्ड्स नजर आएंगे। कौन से बॉन्ड नजर आएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड्स। और इन बॉन्ड्स को बनाने में हेल्प करता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए जॉइंस अमीनो एसिड्स by peptide bonds. That's all about the all three types of RNA. Thank you dear students.